हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक खेलते खौसते में दिया गया चैप्टर 3 स्वादिष्ट आम को अच्छे से सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 स्वादिष्ट आम। यहाँ पर देखो कुछ पक्षी दिखाए गए हैं और एक जानवर भी दिखाई दिया है, गिलहरी। यहाँ पर ये आम है और गिलहरी खा रही थी आम। यहाँ पर देखो गिलहरी आम खा रही थी। फिर क्या हुआ, आम पेड़ से गिरा धड़ाम। यहाँ पर देखो पेड़ से नीचे गिर गया और गिलहरी भी इसके पीछे नीचे आ गई इसके पास इसको खाने के लिए। अब एक पक्षी आता है, यहाँ पर देखो कौवा आया है। अब दो पशु पक्षी आम खा रहे हैं, तो एक तो ये पशु हो गई, एक ये पक्षी, यानी एक पशु और एक पक्षी दो हो गए। ये आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है। अब देखो एक और पक्षी आ गया यहाँ पे इसको आम को खाने के लिए। अब कितने हो गए, 1 2 3। अब 3 पक्षी आम खा रहे हैं। अब यहाँ पर है एक और पक्षी आता है, तो यहाँ पर देखो एक ये पक्षी और आ गया। तो इस तरह से कितने हो गए, अब 4 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। अब फिर एक और अन्य पक्षी आता है, एक और पक्षी आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब 5 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। अब है एक पक्षी और आ जाता है। अब ये और आ गया, 5 तो पहले ही थे। अब 6 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। फिर एक अन्य पक्षी और आ जाता है। अब ये कितने हो जाएंगे, अब 7 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। अब क्या हुआ, एक अन्य पक्षी और आ जाता है। अब 8 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर एक और अन्य पक्षी आता है। यहाँ पर देखो ये एक और भी आ गया। अब कितने पक्षी हो गए बताओ, काउंट करें। 9 पक्षी हो गए क्या, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक गिलहरी, 9। अब 9 पशु पक्षियों ने आम खाया। अब यहाँ पर इसने कहा है कि आओ बातचीत करें, चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानें। तो यहाँ पर देखो चित्र में जो पक्षी दिए हैं उनको पहचानते हैं। ये कौन है बताइए, कबूतर, ये है चिड़िया, ये है कौवा, ये है तोता, ये है रोबिन और ये है बुलबुल। ये फिर आगे रोबिन है और ये यहाँ पे दी गई है फिर दोबारा से चिड़िया। अब आगे इसने कहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे। तो शुरुआत में तो एक पशु यानी गिलहरी आम खा रही थी, एक गिलहरी लिख दिया। हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं, एक। अब इसमें है कि 1 से 1 अधिक, 2 से 1 अधिक इत्यादि कितने होते हैं, ऐसा 9 तक करें। तो बताओ बच्चों, 1 से 1 अधिक कितने होते हैं, 2। 2 से 1 अधिक कितने होते हैं, 3। 3 से 1 अधिक कितने होते हैं, 4। 4 से 1 अधिक 5। 5 से 1 अधिक 6। 6 से 1 अधिक 7। 7 से 1 अधिक 8 और 8 से 1 अधिक कितना होता है, 9। शाबाश। आगे है, अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया। 9 पशु पक्षियों ने अंत में आम खाया। यहाँ पे हमने काउंटिंग भी की थी इनकी। ये 9 पशु पक्षी हैं, इन्होंने आम खाया। आगे आ जाता है इसमें, आओ करें, पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखो कितने पशु पक्षी हैं, इनका हम मिलान करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो इसका 4 से मिलान कर देंगे। यहाँ पे नीचे देखो ये 4 उंगलियां हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखते कितने पशु पक्षी हैं, 1 2 3 4 5। अब इनका 5 से मिलान करेंगे। 5 कहाँ पे है, ये देखो 3 और ये 2, 5 मिलान कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए
ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से मिलान करेंगे तो देखो ये 5 एक हाथ की उंगलियां हो गई और एक हाथ की 4, ये हो गया 5 और 4 9। आगे यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। इसका हम मिलान करेंगे, 4 इस हाथ की हैं और 2 ये हैं 6। अब ये हो गया। अब आगे है आओ ये भी करें। यहाँ पर देखो आओ ये भी करें। उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए। एक एक करके दिखाया गया है। यहाँ पर नीचे हम जब देखते हैं मिलान तो देखो एक हाथ की 3 उंगलियां हैं, एक हाथ की 2, यूँ हो गई 5 उंगलियां। और बिंदु कितने हैं यहाँ पे देखो 2 3 4 5, तो इससे मिलान कर देंगे। इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 3। किससे मिलान करेंगे? ये ऑलरेडी करके दिखा रखा है, ये 3 से मिलान कर देंगे। अब इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 4, 4 से मिलान कर देंगे। इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? देखो एक हाथ में है 4 और एक हाथ में 2, दूसरे हाथ में 2, तो 4 और 2 6, 6 से मिलान कर देंगे। आगे आ जाता है यहाँ आओ खेलें उंगलियों का जादू। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगलियां दिखाइए। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है, जैसे 2 उंगली एक हाथ की और 1 उंगली दूसरे हाथ की। इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के लिए भी खेला जा सकता है। 2 हाथों से 4 उंगलियां कितने प्रकार से दिखाई जा सकती है? तो इस तरह से आपको बताना बच्चों, 2 हाथों से 4 उंगलियां कैसे दिखाई जा सकती है। तो क्या करते हैं, एक हाथ की 2 उंगली दिखा देंगे, दूसरे हाथ की भी 2 उंगली दिखा देंगे, तो ये हो जाएगी 4 उंगलियां, है ना। या फिर एक हाथ की 1 उंगली दिखाएंगे और एक हाथ की हम 3 उंगली दिखा देंगे, तो ये हो जाएगी 4 उंगलियां। इसी तरह से मान लो आपको 5 उंगली दिखानी हो तो क्या करोगे बताओ? एक हाथ की हम 2 उंगली दिखाएंगे और एक हाथ की हम 3 उंगली दिखाएंगे, ये 5 उंगली हो गई। और दूसरा बच्चा क्या दिखा सकता है? एक हाथ की 1 उंगली और दूसरे हाथ की 4 उंगली दिखा देगा, तो ये हो जाएगा 5। इस तरह से गेम खेलना है आपको। आगे यहाँ पर है आगे बढ़ाओ, ये पैटर्न है, इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर एक लेटी रेखा, फिर एक सीधी रेखा, लेटी सीधी, ऐसे जो है ये पैटर्न बनाना है। अब इसमें दूसरे पैटर्न में क्या किया है, पहले सीधी रेखा है, फिर लेटी हुई, सीधी, फिर लेटी सीधी लेटी। नेक्स्ट में क्या है कि ये जो 2 खड़ी रेखाएं हैं इनको ऐसे तिरछी जो है रेखाओं को किया गया है, तो आपको ऐसे ही करना है। नीचे जो है वो उनको थोड़ा उल्टा करके और ऐसे टेढ़ा किया गया है, तो ये पैटर्न आपको आगे बढ़ाने हैं। अब आगे आ जाते हैं इसमें, आओ खेलें बोलो बोलो कितने। अब इसमें आगे है आओ खेलें बोलो बोलो कितने। यहाँ पर देखो सभी बच्चे ये गेम खेल रहे हैं। बच्चों को जो है वो गोल दायरे में खड़ा होना है, ऐसे गोल घेरा बना लेना है और उनमें एक बच्चा या अध्यापक गोल दायरे के अंदर खड़ा हो जाए और गोल दायरे के अंदर खड़ा बच्चा या अध्यापक जो भी खड़ा होगा वो बोलेगा बोलो बोलो कितने। बाकी बच्चे बोलेंगे आप कहो जितने। फिर गोल दायरे के अंदर खड़ा बच्चा है या अध्यापक है वो कोई भी संख्या बोलेगा, जैसे बोल दिया उसने 4, फिर 4 कहते ही गाते हुए सभी बच्चे 4 के समूह बना लेंगे, समूह में खड़े हो जाएंगे। इस तरह से खेल चलता रहेगा और जो बाकी बच जाएंगे वो अलग से एक साइड में खड़े हो जाएंगे। जैसे एक लड़की यहाँ पे रह गई है, 2 लड़के यहाँ पे, 2 बच्चे यहाँ पे रह गए हैं, बाकी ने 4 का समूह बना लिया है। ठीक है, इस तरह से गेम चलता रहेगा। आगे है, ये गेम आपको खेलना भी है बच्चों क्लास में। आगे है मेरा कला दिवस। एकता दिवस 31 अक्टूबर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कला प्रतियोगिता है और उसके लिए ड्राइंग के लिए, यानी कला प्रतियोगिता यानी ड्राइंग कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन हो गया जैसे। तो इसमें क्या है कि
यहाँ पर बच्चों को ड्राइंग का कुछ सामान दिया गया है, शीट्स दी गई हैं, यह देखिए शीट्स हैं, बोर्ड हैं, है ना, और क्रियॉन्स हैं, पेंसिल हैं, इरेजर हैं, ये सामान दे रखा है। अब इसने क्या कहा है कि आइए ये पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। बच्चों की संख्या से कम या अधिक या बराबर के बराबर पर सही का टिक लगाइएगा। ये एक वस्तु दे रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये सीट्स दे रखी हैं। सीट्स काउंट करते हैं। सबसे पहले हमें बच्चे देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के लिए सीट्स देखिए यहाँ पर। इसमें बोर्ड देखते हैं, ये सीट्स नहीं है, ये बोर्ड है। बोर्ड है 1 2 और एक इस बच्ची के ने ले रखा है, गोद में उठा रखा है 3, तो बोर्ड है 3, तो बच्चे हैं 4, तो ये कम है बच्चों की संख्या से, टिक कर देंगे। यहाँ पर इरेजर दिया है, ये देखिए एक इरेजर है बस, तो इरेजर बच्चों की संख्या से कम है। अब यहाँ पे आगे दे रखी है पेंसिल। पेंसिल यहाँ पर ये देखते हैं, ये 4 पेंसिल हैं और 4 बच्चे हैं, तो बच्चों के बराबर की संख्या की पेंसिल है। अब आगे आता है, ये हैं सीट्स। सीट्स देखते हैं कितनी हैं। देखिए एक तो सीट ये है, एक ये हो गई 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक इनके नीचे है यहाँ पे ये 5। बच्चे 4 हैं, तो ये बच्चों की संख्या से अधिक है, तो इस पे टिक कर देंगे। अब आगे हैं क्रियॉन्स, देखते हैं कितने हैं क्रियॉन्स। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 क्रियॉन्स हैं, ठीक है, तो क्रियॉन्स भी जो है वो बच्चों की संख्या से अधिक है। अब आगे हैं आओ करें। जिस वस्तु की संख्या अधिक है उसके साथ दिए गए गोले में सही का चिन्ह यानी टिक लगाइए। जिन वस्तु की संख्या अधिक है उस पर लगाना। काउंट करते हैं, एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एप्पल हैं। बनाना काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाना है, तो अधिक कौन है, बनाना है, तो बनाना पे टिक करेंगे। यहाँ पे है कि जिस वस्तु की संख्या कम है उसके द्वारा दिए गए गोले में सही का निशान लगाइए। इसमें कम पे निशान लगाना है। यहाँ पे चपाती दे रखी है, देखिए कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और यहाँ पर ये पूरियाँ दे रखी हैं 4, तो कम है पूरी 4, तो इस पे टिक कर देंगे। अब आगे नेक्स्ट है, जिस वस्तु की संख्या अधिक है उसके द्वारा दिए गए गोले में सही का निशान टिक लगाएंगे, जिसकी संख्या अधिक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ बॉल हैं 1 2 3 4 5 6 बॉल हैं, और बैट हैं 1 2 3 4, तो अधिक कौन से हुए, 6 बॉल ज़्यादा हुई, तो बॉल पे टिक लगा देंगे। अब यहाँ है आओ खेलें उंगलियों के साथ। इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियाँ दिखानी हैं, जैसे 4 उंगलियाँ, फिर आपके मित्र को 4 से कम उंगलियाँ दिखानी होगी। इस तरह का खेल है बच्चों ये, कुछ उंगलियाँ दिखानी है आपको। मान लो आपने 4 उंगली दिखाई, आपको मित्र को 4 से कम उंगलियाँ दिखानी है, ठीक है। दूसरा है, बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे इससे अधिक संख्या में उंगलियाँ दिखा सकते हैं, क्या इसे किसी अन्य तरीके से भी दिखाया जा सकता है, क्या इसे कम किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है। तो ये सब वार्तालाप जो है क्लास में करनी है। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट, शेर और चूहे की कहानी। ये कहानी आपने सुनी भी होगी बच्चों, अगर नहीं सुनी है चलो मैं सुना देती हूँ। एक बार एक जंगल में होता है एक शेर, और वो सो रहा होता है। अचानक से एक चूहा आ जाता है और शेर को सोता हुआ देखकर उसके ऊपर चढ़ता है, मस्ती करता रहता है, कभी नीचे उतरता है, कभी ऊपर चढ़ता है। इससे क्या हुआ कि शेर की नींद खराब हो गई, शेर को गुस्सा आ गया और उसने उसको चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और वो उसको मारने लग गया। अब चूहा जो है वो भीख मांगने लग गया, दया की भीख मांगने लग गया कि नहीं शेर महाराज मुझे मत खाओ, प्लीज़ मुझे मत खाओ, हो सकता है मैं किसी दिन आपके काम आ जाऊं। और शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक शिकारी आता है जंगल में और उसने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बुना और शेर उस जाल में फंस गया। चूहे ने देखा कि शेर महाराज तो
जाल में फंसे हुए हैं। अब उसने धीरे धीरे सारे जाल को काटना शुरू कर दिया। इस तरह से जाल जो है वो कट गया और शेर जाल से आज़ाद हो गया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। इस तरह से ये कहानी है शेर और चूहे की। अब यहाँ पर आता है, यह कहानी बच्चों को सुनाएं और प्रत्येक के बारे में बातचीत करें। तो यहाँ पर देखो हमें कितने चूहे नज़र आ रहे हैं इस चित्र में? एक चूहा, यहाँ पर शेर, सॉरी, कितने शेर हैं? एक शेर है। चूहा कितना है? कितने हैं? एक। शिकारी कितना है? कितने शिकारी यहाँ पे? एक। इसमें जाल कितने हैं? एक जाल है ये, है ना? तो इस तरह से एक कैसे लिखते हैं? एक शेर है, एक चूहा है, एक शिकारी है। एक, सभी बच्चे यहाँ पर एक लिखेंगे। एक के बाद क्या आता है? एक के बाद आता है दो। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसमें है कि जिस दिन भी संख्या लिखवाएं, बच्चे उस दिन को, उस संख्या का दिन बताएं। जैसे संख्या 1 का दिन, इस दिन बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को देखें जो एक है। जैसे सूरज एक है, हमारी नाक एक है, आदि। बच्चे संख्या 1 पर बातचीत करें, एक से अधिक कविता या कहानी सुनाएं। जैसे नीचे दी गई जगह पर निम्न क्रियाकलाप कर सकते हैं। यहाँ जो नीचे जगह दे रखी है उस पर किसी एक वस्तु का चित्र बनाएं या फिर अखबार कटिंग चिपकाएं या बिंदु कार्ड बनाएं इत्यादि। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए, संख्या दिवस मान लो एक है, एक संख्या दिवस, तो आपको क्या करना, जैसे एक चांद एक होता है, सूरज एक होता है, तो इस तरह से इनकी तस्वीर बना दी। ठीक है, चांद एक होता है तो चांद की तस्वीर बना सकते हैं। इस तरह से हमारी नाक एक है ना, हमारी नाक एक है, तो इस तरह से आप नाक की जो है वो तस्वीर बना सकते हैं। इस तरह से आपको तस्वीर बनानी है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? संख्या 2 पर आ गए। ये क्या है? 2। यहाँ पर देखिए दो क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? 2 गायें हैं, और क्या है? 2 घर हैं, और बताओ। यहाँ ग्वाले भी 2 हैं, है ना, और घास की टोकरियाँ 2 हैं। यहाँ पे बाल्टी बताओ कितनी है? एक बाल्टी इसने ले रखी है, एक इस ग्वाले ने ले रखी है, तो बाल्टी भी 2 हैं। यहाँ पर देखो 2 क्या क्या चीज़ हैं? 2 गाय, 2 घर, 2 ग्वाले, 2 पेड़ हैं, 2 घास की टोकरियाँ हैं, 2 बाल्टी है। 2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऊपर से लेकर आए, नीचे गए, और इस तरह से ये है 2। तो आपको सभी यहाँ पर 2 संख्या लिख देनी है। आगे आ जाता है 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर मंकी कितने हैं? 3 मंकी हैं। आम कितने लटके हुए हैं इस पे? 3। नीचे आम कितने गिरे हुए हैं? देखिए 3 आम गिरे हुए हैं, है ना। यहाँ पर गाय कितनी है? 2, 1, 2, और ये 3 हैं, है ना। इस तरह से देखिए 3 मंकी हैं, 3 मैंगो है, 3 इनकी कैप है। तो 3 को कैसे लिखते हैं? ऐसे किया, ऐसे कर दिया, इस तरह से 3 लिखना है। सभी बच्चे 3 लिखेंगे। नेक्स्ट डे आपको 4 लिखना है। ये देखिए ये होता है 4। यहाँ पर देखते हैं हम पतंग कितनी हैं। ये देखिए कितनी पतंग है, काउंट करके बताओ। 4 पतंग है। यहाँ पर बच्चे कितने हैं? ये देखिए 4 बच्चे हैं, है ना। और यहाँ पर इनके हाथों में चरखी कितनी है? यहाँ देखो नीचे चरखी रख रखी है इन्होंने पतंग के साथ, तो 4 चरखी हैं। इस तरह से ये 4 चरखी हैं, 4 बच्चे हैं, 4 पतंग है। 4 को लिखते ऐसे हैं, इस तरह से। अब आगे आ जाता है 5। ये है 5। गुब्बारे कितने हैं? काउंट करके बताओ। 1, 2, 3, 4, 5। बच्चे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं। यहाँ पे फूल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 फूल हैं। इस तरह से देखिए 5 फूल, 5 बच्चे, 5 बैलून, और 5 को लिखते हैं ऐसे। इस तरह से किया, ऐसे 5 लिख देना है आपको भी। आगे संख्या है यहाँ पे 6।
यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं इस गाड़ी में बताइए? 1 2 3 4 5 6, 6 बैठे हैं, है ना। और इन्होंने यहाँ पे तरबूज कितने ले रखे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तरबूज ले रखे हैं इन्होंने, है ना। अब यहाँ पे फूल भी दे रखे हैं, ये देखिए 3 फूल यहाँ है, 3 फूल यहाँ पे है, तो 6 फूल हैं। इस तरह से 6 तरबूज, 6 लोग और 6 हैं फूल। और 6 को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ऐसे लिखना भी सीखना है आपको। आगे है ये 7, 7 को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखो एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एप्पल हैं। यहाँ पर ये बटरफ्लाई कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बटरफ्लाई है। फ्लावर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 को लिखते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अब आगे आ जाता है 8। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? देखिए कितने बच्चे बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 को ऐसे लिखते हैं। इनके पर्स कितने हैं? देखिए पर्स भी ये 8 है, हर एक ने एक एक पर्स ले रखा है, 8 पर्स हैं यहाँ पे। इनके हाथों में किताबें नज़र आ रही होगी, 8 हैं तो 8 किताबें हैं। यहाँ पर देखो 8 पर्स, 8 किताबें, 8 पेड़, पेड़ भी 8 हैं यहाँ पे, पेड़ नहीं काउंट किए हमने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे है यहाँ पे 9, संख्या 9, 8 में 1 जोड़ने से बनता है 9। अब यहाँ पर पक्षी देखिए कितने बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पक्षी बैठे हैं। लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें दिखाई एक ये है, हाँ सॉरी, एक ये भी है यहाँ पे 9। दोबारा देखिए 1 2 3 4, एक ये है यहाँ पे 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ये देखते हैं मंदिर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये संख्या है 9, यहाँ पे लिख देना है आपको। अब आगे है मिलाओ तो जाने, कितनी बॉल हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से मिलान कर देंगे। ये कितने हैं? डॉगी कितने हैं? 1 2 3, 3 से मिलान कर देंगे। बर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4, मिला देंगे 4 से। ये टिन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से मिलान कर देंगे। आगे आ जाता है बिंदुओं को गिनो और लिखो। कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5, 5 बिंदु हैं, 5 लिख दिया। यहाँ पे बिंदु है 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 लिख दिया। यहाँ पर बिंदु है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिख दिया। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लिख दिया। इसमें है 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिख देंगे। 1 2 3 4, ये 4 लिख देंगे। अब आगे आ जाता है संख्याओं को कर्म से मिलाइए। 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर कर्म में मिलाते हुए एक रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए रास्ता बनाना है, जैसे 1 से 2, 2 के बाद 3 4, अब 5, यहाँ पर ये 6, 6 से हम 7 पर जाएंगे इस तरह से कि एक दूसरे को काटे ना ये। तो 7, ये है 8 और ये है 9। अब आगे है यहाँ पे, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से रास्ता बनाना है कि एक दूसरे को ना काटें। अब आगे है नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिए। इन संख्या कार्डों को छोटे से बड़ी संख्या के क्रम में लगाइए। तो इसके पास संख्या कार्ड है 2 8 3 5 और ये 6। तो क्या करेंगे हम? छोटी से बड़ी की तरफ, सबसे छोटा है इनमें 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, सबसे बड़ा है 8।
आगे यहाँ पर है, इसमें बच्चों ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बाउंड्री दे रखी है ना, बाउंड्री में भी सवाल हैं, हल करने हैं आपको। जैसे यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ 2 है, ये 3 लिख देना है, इसमें 4, यहाँ पे 5, फिर आगे इसने 6 खुद ही दे रखा है। तो इस तरह से ये बाउंड्री को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। आगे नेक्स्ट है, एक बिल्ली फर्श के ऊपर घूमती हुई चली गई, छिपी संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर देखो बिल्ली घूमती हुई गई थी तो ये संख्याएं छिप गई। यहाँ पर 4 आएगा, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 1 आएगा, ये 2, ये 3 आएगा, 4, 5, 5 है यहाँ पे, इसमें आएगा 6, 7, 8 और 9 दे रखा है। यहाँ पे 3 दे रखा है, इसमें आ जाएगा 4, फिर 5, 6 दे रखा है, 7 आ जाएगा। आगे इसी तरह से यहाँ है 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे आगे है इसी तरह से कि सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। तो 3, 9, 8 और 4, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए बच्चों? 9। आपको क्या करना है? 9 में लाल रंग भरना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है लाल रंग और ये इसमें लाल रंग आपको भर देना है। अब आगे है लिखते जाओ घर पहुँचाओ। यहाँ पे है 9, 8, 7, 6। अब आगे संख्या दे नहीं रखी, वो हमें खुद लिखनी है। 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे 9 दे रखा है, इसके बाद उससे पहले 9 से पहले आता है 8, 8 से पहले 7 और उससे पहले आता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से यहाँ पर है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आएगा। यहाँ पर संख्याएं दिख नहीं रही होंगी। यहाँ पे 8 आएगा, 7, फिर 6 दे रखा है, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से आपको लिख देना है। अब आगे है अंकों की बारात। बारात में कितने 4 कितने 5? तो यहाँ पर देखिए 4 कितने हैं, अंक कितने, 4 अंक कितने हैं और अंक 5 कितने हैं। तो सबसे पहले हम 4 देखते हैं। 1, 2, 3, 3 4 हैं। अब 5 देखते हैं, 5 कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसी तरह है बारात में कितने 8 कितने 9। सबसे पहले हम 8 देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 8 हैं। अब देखेंगे 9 कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9 है, ठीक है, 9 अंक। अब यहाँ पर आगे यहाँ देखिए बाउंड्री देख लीजिए, इसकी कंप्लीट कर देनी है आपको भी, जैसे मैंने की। यहाँ पे ये अंक दे रखे हैं 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9। इस तरह से लिखना है इनको बाउंड्री में ऊपर तक, यहाँ भी और इस साइड भी ये बाउंड्री कंप्लीट कर देनी है। और इसके अंदर है कि नहीं 4 फलों के चित्र बनाइए। तो यहाँ पे 4 फलों के चित्र बनाने हैं आपको। जैसे ये एप्पल बना दिया जैसे, ठीक है। इसी तरह से आपको भी 4 फल बना देने हैं, ठीक है। जैसे बना दिया हमने यहाँ पे मैंगो, ये देखिए इस तरह से ये मैंगो बन गया है। इस तरह से बच्चों आपको कोई भी 4 फल जो है वो बनाने हैं। यहाँ पे जैसे हम बना देंगे ये बनाना, ठीक है, इस तरह से गुच्छे, ठीक। अब या फिर हमने बना दिए जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेप्स, ये हम ग्रेप्स बना देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे 4 फलों के चित्र बनाने हैं। अब आगे है इसमें कौन से 2 समूहों में कुल 8 फल हैं, उन पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर 2 एप्पल हैं और कौन से 2 समूह कहा है इसने, 8 फल होंगे। 3 बनाना है और ये मैंगो है 5। तो 3 ये हो गए, 5 ये हो गए। 3 और 5 कितने होते हैं, 8। तो ये इन दोनों पे घेरा लगा देंगे। आगे कौन से 2 समूह में कुल 7 छतरियाँ हैं, उन पर घेरा लगाइए। यहाँ पर देखिए कितनी छतरी है, 4, ये हैं 3 और ये हैं 5। तो 4
और 3 होती है 7, तो इस पे घेरा लगा देंगे। आगे आ जाता है संख्या में क्या है कम है, प्याले या चम्मच। सही का निशान टिक लगाना है। प्याले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्याले हैं। चम्मच देखते हैं 1 2 3 4 5 6 चम्मच हैं। तो कम कौन सी हैं, चम्मचें हैं, इस पर टिक लगा देंगे। आगे नेक्स्ट है इसमें कि जितनी संख्या उतने में रंग। 5 है तो 5 में रंग भरना है आपको। 3 है तो 3 में आपको रंग भर देना है, 3 गोले में। 9 है तो 9 में आपको रंग भरना है। तो 9 देखिए कितने होंगे, ये सारे 9 हैं, पूरे सब में रंग भर देंगे। 6 है तो ये 6 में आपको रंग भर देना है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से आगे ये संख्या क्या है, 7, तो 7 में आपको रंग भर देना है, ये देखिए ऐसे। 4 में आपको रंग भरना है, इन चारों में रंग भर देंगे। 8 दिया है आगे, तो 8 में रंग भर देंगे। इस तरह से आपको ये रंग भरने का काम खुद करना है बच्चों। और बाउंड्री में भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए बाउंड्री को भी आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में। जैसे यहाँ पे देखिए 5 गोले दे रखे हैं, है ना, 5 डॉट है तो 5 लिखेंगे। इसमें कितने डॉट है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसमें 2 डॉट है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसी तरह इन्हें काउंट कर लेना है, ये कितने हैं 6, या 6 लिख देंगे। ये कितने हैं 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो इस तरह से सभी बाउंड्री को भी अपनी कंप्लीट कीजिएगा। आगे आ जाता है आओ खेलें रुमाल झपट्टा। इसके बाद रुमाल झपट्टा, ठीक है। इसमें है 2 समूह बनाकर बच्चों को 1 से 5 तक के अंक काट दें, कागज़ पर अंक लिखें। दोनों समूह के बीच एक गोल दायरे में रुमाल रखें। यहाँ पर एक बार चित्र को ध्यान से देख लो, ये समझ भी लेना साथ में ही। देखो अंक कार्ड दे रखे हैं 1 से 9 तक की संख्या बच्चों को, और 2 ग्रुप बना रखे हैं इनके। ये टीचर खड़े हैं बीच में, और यहाँ पर एक गोल घेरा बना रखा है। इसके बीच में एक रुमाल रख रखा है। अध्यापक कोई भी अंक बोलेगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे 3 बोल दिया, तो एक 3 नंबर वाला इस साइड से भी आएगा, 3 नंबर वाला इस साइड से भी आएगा। दोनों साइड से एक एक बच्चे आ गए। अब ये है कि वे जिनके पास वो अंक कार्ड है वो दौड़कर जाएंगे, दोनों पहले गोल घेरे का चक्कर लगाएंगे ऐसे। ये बच्चे गोल घेरे का ऐसे चक्कर लगाएंगे, ठीक है। फिर जो भी रुमाल उठाएगा उसको अंक मिल जाएगा। और अगर दूसरा बच्चा रुमाल उठाने वाले बच्चे को पकड़ लेता है, मान लो इसने रुमाल इस लड़की ने उठा लिया और इस लड़के ने इसको पकड़ लिया, तो ये इसको अंक नहीं मिलेगा, वो अंक फिर इस लड़के को मिल जाएगा, जिसने इस बच्चे को पकड़ा है उसको अंक मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार समूह में जितने भी ज़्यादा जिसके अंक होंगे वो समूह जीत जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अब आगे आ जाता है पीकू की पहेली। जरीना ने इन गिलासों को इस तरह लगाया, आप इसे आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। तो उसने क्या किया है, पहले 1 गिलास रखा, आगे फिर उसने 2 गिलास नीचे और 1 गिलास उसके ऊपर रख दिया, आगे 3 गिलास नीचे, फिर उसके ऊपर 2 गिलास, उसके ऊपर 1 गिलास। अब आगे इसने किया है, क्या करना है इसको, यहाँ पर 4 गिलास नीचे रखेंगे, उसके ऊपर 3 गिलास, उसके ऊपर 2 गिलास और उसके ऊपर आएगा 1 गिलास। इस तरह से ये संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 1 गिलास, यहाँ पर 3 गिलास और यहाँ पर आगे 6 गिलास आएंगे। आगे वाली में बताओ आप बच्चों, काउंट करके बताओ कितने गिलास हैं। शाबाश, 10 गिलास, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।